देश की सरकार भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भेजे, शांति सेना भेजे, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करे। बातचीत से हल नहीं होना है, इसको तुरंत आक्रमण करके और उसको रोकना है। आने वाले समय में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा। एक तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार प्रदाता है, उनको आगे बढ़कर के और यूनिस जो वहां पे अंतरिम सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में, उनसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए जिस प्रकार से हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आखिर एक नोबेल पुरस्कार आपने दिया है, क्या इस तरह के, ये तो आप राजसों को नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं। यूनिस के देखरेख में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और पाकिस्तान से ज्यादा, पाकिस्तान में तो हिंदू खत्म ही हो गए, जिसको पाकिस्तान में मानवाधिकार भी मरी पड़ी है, पता नहीं कहाँ है। और बांग्लादेश में आए दिन ये मौत का तांडव हो रहा है, हमारे बहन बेटियों का सम्मान दांव पे है। वो गांव के गांव आग लगा दिए जा रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, प्रतिमाओं को जो है दीड़ छिड़ की जा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर तत्काल कार्रवाई करे और ट्रंप से जो राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि उन्होंने चुनाव में ये घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य करेंगे, तो वो भी कार्य करें और अपनी वादा निभाए, और देश की सरकार भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भेजे, शांति सेना भेजे, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करे। उन लोगों का विचार यही है कि वहाँ हिंदू निर्मूल हो जाएंगे, उनके मंदिर सब तोड़ दिए जाएंगे। और ये घटना जब से परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश के, तब से ये काम हो रहे हैं, और काम जो हो रहे हैं वो बहुत घृणित काम हो रहे हैं। मूर्तियां तोड़ेंगी हिंदू के, और उसके बाद में हिंदुओं के मारेंगी, यही सब घटना हो रही है। कहा जा रहा सरकार से कोई वैसे यहाँ के भेजे तो थे, बातचीत तो कुछ चल रही है, लेकिन बातचीत से हल नहीं होना है, इसको तुरंत आक्रमण करके और उसको रोकना है। यही तब है सरकार को जब यह संज्ञान ले और सरकार उठाए और उनको बचाने के लिए, तभी वो बचेंगे। नहीं तो बांग्लादेश से पाकिस्तान के जैसे होता है और हुआ, वहाँ के हिंदू सब खत्म हो गए, वैसे पाक में वैसे बांग्लादेश के भी ऐसे होंगे। इसलिए ये सरकार को चाहिए कि उनके मंदिरों को बचाने के, उनके बचाने के लिए यह करें कि जैसे कि वो लोग बच सकें। और ये बचने का उपाय एक ही है कि सरकार उसमें संज्ञान ले, सरकार उसमें अपने कड़ाई करे, और इसके बाद में जो अभी तक संबंध है उसके सारे संबंध तोड़ लें, जो यहाँ से सामान जाता हो सामान वामान सब बंद कर दें, तो अभी देखिए शांति आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कोई कदम सरकार उठा नहीं रही है, जिसके कारण से कोई वहाँ पर कोई जो घटना हो रही है वो कम नहीं हो रही है, रोज बढ़ती जा रही है। भारत से जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, वहां सनातनियों को जानबूझ करके निशाना लगातार बनाया जा रहा है। इस समय की जो स्थिति है वो बेहद भयावह है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जिस तरह से वहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्याएं की जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इस अमानवीय घटना को रोकने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत का ही हिस्सा है। जो सनातनी वहां रह गए, आज वो जिस तरह से उनकी नृशंस हत्या हो रही है, अगर इस समय भारत सरकार जो है तो उनके बचाव में नहीं उतरती है, तो ये बेहद चिंताजनक होगा और आने वाला इतिहास क्षमा नहीं करेगा। इसलिए उनकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा है कि मानवता को बचाने के लिए सनातन को बचाना होगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की ये जो धारणा है, ये उद्घोष है, ये सनातनियों का है। आज शांति का मजहब कहने वाले इस्लाम के जो है ठेकेदार, ये पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं जो बताते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। आज जो है तो सनातनियों को जिस तरह से धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में, आज मुसलमानों के 56 देश मुर्दा हो गए हैं। मैं सरकार से यही करना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए
सबसे पहले तो हमारे देश के राज्य का निरीक्षण करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसका कारण बांग्लादेश की में जो पीएम या सीएम विराजमान हैं, उनके आग्रह को देखी ना, आप कितनी निकृष्टता से मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। अगर यही सनातन हिंदू अगर एकाग्रता हो करके और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगेगी तो सनातन का उत्थान होगा। रही बात जो श्री माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो निर्णय लिया है वो अद्भुत है। वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करें, लेकिन सनातन धर्म के पदाधिकारियों को मध्य नजर रखते हुए सनातन धर्म की टिप्पणियों को विरोध न करते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उस देश के राष्ट्र की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को बचाएं, गौ माता को बचाएं और सनातन हिंदुओं को बचाएं। रही बात मंदिर, अरे मंदिर तो तब तोड़ा जा रहा है जब हमारे इस देश में राष्ट्र निरीक्षण करने वाले अंधकार को व्याप्त हैं। उस बांग्लादेश में मैं सबसे निवेदन करना यही चाहता हूं कि सनातन धर्म तभी रक्षित होता है, धर्म एव तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म क्या है हमारे सनातन धर्म में? श्री राम जी रामो विग्रहवान धर्मः, इस परिभाषा को हम निरीक्षण करते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं पीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि बांग्लादेश की सनातन की सुरक्षा तभी होगी जब वहां पर कोई कट्टर सनातनी हिंदू वहां का सीएम होगा, वहां पर राज्य निरीक्षण करने वाला होगा, तब जाकर के बांग्लादेश की रक्षा हो सकती है। अन्यथा बांग्लादेश में जो परिभाषा चल रही है, सनातनों के विरोधियों को जो मार रहे हैं, आने वाले समय में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा। और मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में जो आपने कसौटी कसी है वो सारे प्रदोषों में आप कसौटी कसिए, तब जाकर के हमारा हिंदू राष्ट्र गौरवान्वित होगा और सनातन धर्म की रक्षा होगी, मंदिरों की रक्षा होगी।